मित्रों, आज मैं आपके सामने एक रचना पेश करने जा रहा हूँ। मैं लखनऊ से राजेंद्र कात्यायन। ये रचना कवियों के जीवन को उजागर करती हुई रचना है। थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लहजे में लिखी गई है। इसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो रचना पेश है। एक सीन बना रहा हूँ कवियों के जीवन से संबंधित। खट खट की दस्तक हुई, खट खट की दस्तक हुई तो कविवर महोदय बोले, कौन है दरवाजे पर? बाहर से आवाज़ आई, हम हैं। बाहर से आवाज़ आई, हम हैं। जांच अधिकारी बोला, आपके घर की जांच करनी है। कविवर खुश हो गए, बड़बड़ाते हुए बोले, अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। बड़बड़ाते हुए बोले, अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। थोड़ा ज़ोर से धक्का लगाइए। कवियों के घर के दरवाजे तो जानते ही कैसे होते हैं। थोड़ा ज़ोर से धक्का लगाइए, आराम से भीतर चले आइए। जांच पड़ताल अधिकारी ने जैसे ही धक्का लगाया, दरवाज़ा भड़बड़ा कर खुल गया। जांच अधिकारी ने जैसे ही ज़ोर से धक्का लगाया, दरवाज़ा भड़बड़ा कर खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर थोड़ा संदेह भी हुआ। अंदर का दृश्य देखकर थोड़ा संदेह भी हुआ। टीम में शामिल एक अधिकारी ने कहा, सर लगता है गलत जगह पर आ गए हैं। जांच में शामिल एक अधिकारी ने कहा, लगता है गलत जगह पर आ गए हैं। इसके यहाँ क्या मिलेगा? इसके यहाँ क्या मिलेगा? यह आदमी तो फटेहाल दिखता है। बड़ा अधिकारी कड़क मिजाज था, लेकिन बड़ा अधिकारी कड़क मिजाज था। बोला, तुम नहीं जानते ये टैक्स चोर हैं। बोला, तुम नहीं जानते ये टैक्स चोर हैं। धोखा देने के लिए ऐसा भेष बनाते हैं। टूटे फूटे स्थानों पर ही मोटा माल छिपाते हैं। टूटे फूटे स्थानों पर ही मोटा माल छिपाते हैं। तलाशी लो कोने कोने की, तलाशी लो कोने कोने की। ज़रूरत समझो तो घर खोद डालो। जहाँ भी छिपा कर रखा हो माल, जहाँ भी छिपा कर रखा हो माल, उसको बाहर निकालो। जहाँ भी छुपा कर रखा हो माल, उसको बाहर निकालो। किसी भी तरह का वहम न पालो, किसी भी तरह का वहम न पालो। इसी बीच मोहल्ले वालों को भी भनक लग गई। इसी बीच मोहल्ले वालों को भी भनक लग गई कि कभी नामचीन बिरला के घर छापा पड़ा है, कि कभी नामचीन बिरला के घर छापा पड़ा है। तो मोहल्ले वालों में खुसर फुसर शुरू हो गई। मोहल्ले वालों में खुसर फुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा, बनता तो बड़ा महान था। कोई कह रहा, बनता तो बड़ा महान था, लेकिन इतना माल चुरा कर रखा। किसी ने कहा, मुझे तो शुरू से ही यह आदमी संदिग्ध लगता था। किसी ने कहा, मुझे तो शुरू से ही यह आदमी संदिग्ध लगता था। आज यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। आज यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। इसके घर से कुछ बड़ा बरामद होने वाला है। इसके घर से कुछ बड़ा बरामद होने वाला है। इधर कानाफूसी चल ही रही थी। इधर कानाफूसी चल रही थी, उधर जांच पड़ताल जारी थी। उधर जांच पड़ताल चल रही थी। जांच दल सब कुछ जांच चुका था, मगर हाथ भी कुछ भी ना लगा था। जांच दल सब कुछ जांच चुका था, मगर हाथ कुछ भी नहीं लगा था। आलमारी, बक्सा, संदूक, लॉकर सब तलाश डाला। आलमारी, बक्सा, संदूक, लॉकर सब तलाश डाला, परंतु कुछ भी नहीं निकला। अधिकारियों के हाथ लगे तो चंद कागज, अधिकारियों के हाथ लगे तो चंद कागज, कापी, किताबें व डायरी, जिन पर लिखी थी खूबसूरत शायरी, जिन पर लिखी थी खूबसूरत शायरी। जांच दल ने ऊपर फ़ोन करके पूछा, जांच दल ने ऊपर फ़ोन करके पूछा, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। तो ऊपर वाले अधिकारी ने कहा, कहाँ गए थे जो कुछ भी नहीं मिला? तो ऊपर वाले अधिकारी ने कहा, कहाँ गए थे जो कुछ भी नहीं मिला? ऊपर वाले अधिकारी ने कड़कड़ाती आवाज़ में पूछा। तो जांच अधिकारी ने कहा, सर कभी नामचीन बिरला के घर पर छापा मारा है? तो जांच अधिकारी ने कहा, सर कभी नामचीन बिरला के घर पर छापा मारा है। ये कौन है? तो बताया, सर C1 नंबर के आवास पर। तो बताया, C1 नंबर के आवास पर। ठीक से देखा है, नंबर C1 है या B1? सर C1 है। अबे अंधे हो क्या? B1 के बजाय C1 में समय बर्बाद कर दिया। कहीं के बजाय
कहीं सिर फोड़ दिया, कभी से माफ़ी मांगो और वहाँ से जल्दी भागो, कभी से माफ़ी मांगो और वहाँ से जल्दी भागो। इतना सुनते ही जांच अधिकारी सकपका गया। इतना सुनते ही जांच अधिकारी सकपका गया। कवि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कवि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गलतफहमी में हुई गड़बड़ी के लिए माफ़ करें, हमारे साथ इंसाफ करें। गलतफहमी में हुई गड़बड़ी के लिए माफ़ करें, हमारे साथ इंसाफ करें। कविवर बोले माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। कविवर बोले माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वजह से तो मेरी मोहल्ले में इज्जत बढ़ी है। आपकी वजह से तो मेरी इज्जत हुई है, मोहल्ले में मेरी इज्जत बढ़ी है। अब मुझे हीन भावना से नहीं देखा जाएगा, मेरा भी रुतबा खासा बढ़ जाएगा। अब मुझे हीन भावना से नहीं देखा जाएगा, मेरा भी रुतबा खासा बढ़ जाएगा। जांच दल अधिकारी चला गया, लेकिन कविवर खुश थे। जांच दल अधिकारी चला गया, लेकिन कविवर खुश थे। लोगों की चर्चाओं पर मस्त थे। मोहल्ले वालों को जब यह खबर लगी कि कुछ हाथ नहीं लगा, जांच दल क्लीन चिट देकर चला गया, तो सब बोले ले देकर फिट कर लिया होगा। सारा हिसाब किताब बना लिया होगा। देखने में भले ही चीमड़ लगता हो, मगर है पहुंचा फकीर। देखने में भले ही चीमड़ लगता हो, मगर है पहुंचा फकीर। अब क्या कहूँ, ऐसा ही बचा है जमीर। ऐसे नहीं खींच दी इतनी बड़ी लकीर, ऐसे ही नहीं खींच दी इतनी बड़ी लकीर।